अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और इसकी लास्ट टाइम हमने 1.4 तक कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था और उसको हल किया था। और उसके अलावा मैट्रिसेस के जितने भी रूल्स हैं, बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, उनको हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके हमने सीखा, उसको प्रैक्टिस के तौर पे हम इस्तेमाल करते रहे। तो यहाँ पर हम आज एक 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें जो नए रूल्स हैं जिसे हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक हमें मैट्रिक्स दिया जाएगा, मैट्रिक्स के ज़रिए से हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो चलिए आज हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से, और यहाँ से हमने फाइंड करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जो कि उर्दू के अंदर हम कहते हैं कि मक्ता, तो इस मक्ते की वैल्यू को, रकम को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको एक मैट्रिक्स जो कि इस शक्ल में दिया जाएगा। जब भी आपने मक्ता की शक्ल लिखना होता है तो हमेशा याद रखें आपने ए लिखना है और ये आपने सीधी दो लाइनें लगा देनी है जो कि मोड कहलाती हैं। इसके अलावा आप ये जो मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे, इस स्क्वायर ब्रैकेट को आपने हटा देना और ये दोनों सीधी लाइनें आपने इधर वैल्यूज़ सारी की सारी अंदर ऐसे लिखी रहेंगी। आपने इस तरीके से ये वैल्यूज़ लगा देनी है। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद ये जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन है इनकी, जो कि हम इन लाइंस को लिखने के बाद कहते हैं ये एक मोड है। मोड में लिखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कुछ रूल्स सीखने हैं जो कि डिटर्मिनेंट के रूल्स हैं। अब वो रूल क्या है, सबसे पहले ये हम एक फ़र्स्ट वैल्यू जो नज़र आ रही है, इस फर्स्ट वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ और ये सेकंड वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में हम माइनस का साइन लाजमी यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लाजमी यूज़ करते हैं। क्या मतलब इस चीज़ का, यानी कि -1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 के साथ। जब इस दूसरी वैल्यू के पास आ जाएंगे तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दरमियान में माइनस यहाँ पर यूज़ होगा, तो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए 0 आ जाएगा और ये माइनस ऐसे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आएगा और ये हमारे पास -2। और ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली किसकी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ज़रिए से हम डिटर्मिनेंट को बआसानी से फाइंड कर सकते हैं। और इसको फाइंड करने के लिए ये साइन का लाजमी ध्यान रखिएगा कि ये साइन जो है यही हमें बताते हैं कि हम एक डिटर्मिनेंट को फाइंड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इसके ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है। अगरचे आपका आंसर ठीक निकल जाए लेकिन ये चूँकि रूल्स के ख़िलाफ़ है इसलिए हमने इस चीज़ को एहतियात से लेकर चलना है। अब इसी तरीके से इस बी की तरफ आ जाए। यह आपको एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, इस बी के ज़रिए से हमने मालूम करना है डिटर्मिनेंट क्या है। तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि हम मोड का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद ये मोड लिखा जाएगा। मोड लिखने के बाद हमने क्या करना है, फ़र्स्ट वैल्यू को इस लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ से माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, यहाँ से माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और इस तरीके से इसकी वैल्यू -8 जो कि मोड बी यानी डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू बनती है। अब आ जाए इसी तरीके से हमारे पास सी की वैल्यू है। तो सी का अगर हमने मोड मालूम करना है तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ही चेंज करना है, ठीक है। ब्रैकेट को आपने इसके ब्रैकेट को हमेशा मोड में लेके आना है। मोड में लेके आने के बाद रूल्स के मुताबिक आपने फ़र्स्ट वाली को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस लिखेंगे सेकंड को, इसके बाद यहाँ 3 वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6 -2 3 ज़ा 6 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे
सी मोड की वैल्यू निकलती है 0। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू है, डी मोड इक्वल टू 3 2 1 4 और ये इसका मोड का साइन आएगा। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 4 12 -2 1 2 और यहाँ से वैल्यू 10 आ गई। तो ये हमारे पास मोड 10 की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम एक रूल्स को फॉलो करें, डिटर्मिनेंट के रूल, ठीक है, डिटर्मिनेंट चूँकि हम मालूम करना है फाइंड दी डिटर्मिनेंट ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो इसको मालूम करने के लिए हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स का यूज़ करना है और इसके बाद उस मैट्रिक्स को आपने मोड के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट वाली को इस लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड को इससे लास्ट सेकंड वाली वैल्यू के साथ जो कि 2 है मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में इनके माइनस लाजमी लिखा है। और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ डिटर्मिनेंट की किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि सिंगुलर हैं और जो कि नॉन सिंगुलर हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें मैट्रिक्स दिया गया है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के बाद अगर तो वैल्यू 0 आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम चले इस वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट मालूम करने से 0 वैल्यू आती है, तो हम उस मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसा कि मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट मालूम करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ये रूल यही है कि आपने क्या करना है कि इसके ब्रैकेट को आपने हमेशा मोड की शक्ल में लिखना है। मोड लिखने के बाद आपने वैल्यूज़ को 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस करना है 6 को 2 के साथ, और यहाँ पे 3 4 12 और 6 2 12, ये दोनों आपस में वैल्यूज़ कैंसिल और ये 0 हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, यानी कि हमारे पास चूँकि ए का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है, तो यहाँ से आप मालूम करेंगे कि ये ए मैट्रिक्स जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद चलते हैं बी की तरफ। बी का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाए 4 1 3 2 और यहाँ से 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 4 2 8, फिर माइनस 3 1 3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई थी 5, तो ये एक क्या है, बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से सी की तरफ आ रहे हैं तो सी का मोड 7 -9 3 और ये 5, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आती है 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस किया जाए, -9 को 3 के साथ, 7 5 35, माइनस प्लस माइनस 3 9 27 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास 12 और ये 62 आप हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। और इसी तरीके से हमारे पास डी की वैल्यू है, डी मोड 5 -10 -2 4, यहाँ से 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, -10 को मल्टीप्लाई किया जाए -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 20, तो यहाँ से इन दोनों को माइनस किया जाए तो आंसर आता है 0। तो ये डी जो मोड निकला है इसका 0 आंसर है। हम इस तरीके से कह सकते हैं डी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
डी ए क्या है, ये भी एक नॉन सिंगुलर एक मैट्रिक्स है। और इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो इसके लिए हमें एक बेहतरीन ज़रिया मेथड जो हमें मिला है वो डिटरमिनेंट्स मेथड है। तो इस डिटरमिनेंट्स मेथड के ज़रिए से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से ये सवाल को हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की शनाख्त कर सकते हैं।